नमस्ते साथियों। मैं सर्पे मित्र आनंद चिट्टी बेलगाम कर्नाटक से आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है आप जो देख पाएंगे, काफ़ी हमारे वीडियो बनते हैं। आपने काफ़ी प्यार दिया, हमें आशीर्वाद दिया। आपके बीच में हम ये काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और एक ही दिन में हमने कल 11 जून 2021 को 10 सांप पकड़े। मैंने अकेले ने पकड़े। और ऐसा ही एक वाकया, मतलब 10 साल पहले 2011 को 11 जून 2011 को मैंने एक ही दिन में 15 सांप पकड़े थे, जो मेरे इस काम में हाईएस्ट है। एक ही दिन में 15 सांप, 239 किलोमीटर रनिंग उस दिन हुआ था। कल तो मेरा रनिंग कम हुआ, लेकिन बेलगाम के इर्द गिर्द ऐसे फ़ोन आते रहे। लेकिन आपसे जो हम शेयर करने जा रहे हैं, मई या जून ज़्यादा कॉल आते हैं, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा कॉल आते हैं, यानी बारिश के बाद और ठंड जो होती है उसके बाद कॉल आ जाते हैं। ठंडी में यानी यहाँ पर जो दिसंबर या जनवरी होता है, और बारिश में जुलाई और अगस्त होता है, उस दरमियान हमें कॉल कम होते हैं। तो जून एक हाईएस्ट कॉल वाला महीना माना जाता है, और सांप बाहर ज़्यादा निकलते हैं। बारिश आती है ये पता करने वाला दुनिया के 10 प्राणियों में से सांप को गिना जाता है। ये तो बुद्धिमान प्राणी नहीं है, ऐसा हम बार बार कहते हैं, लेकिन क्या नेचुरली उनके साथ होता है कि वो बाहर निकलने लगते हैं और लोगों को दिखाई देते हैं। काटने की संभावना बढ़ जाती है, हाथ पांव पड़ जाते हैं, तो ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये बात शेयर करते हुए हमें बहुत खुशी होती है। सांप पकड़ते हैं लोगों को भी खुशी होती है, उनका डर खत्म हो जाता है। उनको ऐसा लगता है, वो तसल्ली बहुत बड़ी होती है। तो पहला सांप जो आप वीडियो में देख पाएंगे, ये मुझे सुबह 8 बजे आया, मेरे घर से 5 किलोमीटर दूरी पर। वैसे मैं येल्लूर गांव में रहता हूँ। गांव में यहाँ से 5 किलोमीटर बेलगाम शहर शुरू होता है। वडगांव में आया, और बीचों बीच जो खेती है और कुएं में ये सांप गिरा हुआ था। वैसे निर्जरा जी ने वहाँ पर एक बार कोशिश की थी, होल में था, नहीं मिला, और ये तो चूहा के नीचे गिरा था। और हमने उसको, ये जो ट्रैप होता है आम वगैरह निकालने का, उसका इस्तेमाल करके हमने उसको बाहर निकाला। बड़ा सांप था, साथ में उसने चूहा खाया था, और उसने ये करने के बाद भी उल्टी नहीं की थी। और ये पहला नाग शुरू हो गया, सांप पकड़ने का रेस्क्यू जो है कल का शुरू हो गया। तब तक हमें कॉल कितने आते हैं पता नहीं था। और उसके बाद मैं घर आके पहुंचा, और मेरे कॉलोनी में ही सांप आया। इसका सिर्फ आप फोटो देख पाएंगे, क्योंकि ये सांप गटर में उतर रहा था फोटो, मतलब वीडियो शुरू करने से पहले, और ये ढूरिया जाति का था। उसके बाद मुझे थोड़ा वक्त मिला, और फिर दोबारा मुझे सह्याद्री नगर, जो मेरे घर से 14 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पर मुझे कॉल आया। जो पेड़ पर था, अभी आप जो देख पाएंगे, वो हम जाने के लिए काफ़ी लेट हुआ, लेकिन पेड़ पर सांप था और ये नाग था। और बादाम का पेड़ था, और लोग काफ़ी वक्त देखते रहे। और इसको हमने, छोटा पेड़ था, बड़ा नहीं था, इसलिए धीरे धीरे वो नीचे किस तरह से आया आप देख पाएंगे। और इस सांप को हमने रेस्क्यू किया, और ये तीसरा सांप हो गया, यानी दूसरा नाग भी हो गया। उसके बाद मैंने नाश्ता किया, लगभग 12 बज रहे थे। और साथ ही में मेरी बहन जहाँ पर रहती है, मेरी दीदी, और वडगांव एरिया आता है, और वहाँ पर मुझे कॉल आया। ये तकरीबन मतलब 5-6 किलोमीटर दूरी पर था। वहाँ पर पहुँच गया। कॉलोनी के लोग इकट्ठे थे, और गोनियों के बीच में ये सांप बैठा हुआ था। बहुत ही खूबसूरत सांप, आकर्षक सांप। जिस तरह से आप फोटो भी देख पाएंगे, वीडियो देख पाएंगे, किस तरह से पोज दे रहा है, आकर्षक लगता है। लेकिन उसके स्वभाव पर कितना कुछ डिपेंड रहता है। डरा सहमा सा था, ये भी आप इसमें देख पाएंगे। साथ ही में ये सांप की पूंछ कट हुई थी। यहाँ पर दो बातें हैं कि लोगों के बीच में सांप रहता है, उसके बावजूद उसकी लगभग 4 इंच पूंछ कट हो चुकी है, और इसको नेचुरली ये ठीक भी हो चुका है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। तो ये बात भी बहुत मायने रखती है, जो आपसे हम शेयर कर पाए। और लोगों के बीच में सांप रहने के बाद उसने कुछ नहीं किया था। और इस तरह से सांप निकलते तो संभल के रहना चाहिए, खासकर लॉकडाउन में बच्चे वगैरह है तो संभल के इतना रहना चाहिए। ये भी आपको यहाँ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वैसे तो ये तीसरा नाग हो गया, और एक चक्कर किल्बा हो गया, यानी 4 सांप हो गए। उसके बाद फिर से मैं घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मैं लगभग घर के नज़दीक आया था। दोबारा मुझे सह्याद्री नगरी कॉल आया। सह्याद्री नगर में
जो वर्कर्स थे खाना खाने के लिए कुछ जा रहे थे और उनके एक शेड में, जो टेम्पररी शेड बनाते कंस्ट्रक्शन की जगह पर, वहाँ पर ये धामन साहब बैठा हुआ था। तब तक हमें 3 कॉल आ गए, उसमें से 2 मिस करना पड़ा क्योंकि नहीं जा पाए हम, एक कैंसिल हो गया और दोबारा मुझे उद्यम बाग कॉल आया, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर मैं पहुँच गया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। तब तक मुझे और एक फ़ोन आया, खादरवाड़ी करके, वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर है। खादरवाड़ी में आप देख पाएंगे कि ये घोनस था, ईंटों के बीच बैठा हुआ था और सब प्रकार के सांप किस तरह से बाहर निकलते हैं। घोनस नाक से भी खतरनाक रहता है, विषैला रहता है और बहुत बार ये इजीली मिलता है क्योंकि ये शांत संयमी दिखाई देने वाला, मतलब ऐसी कुछ हरकतें करता है, तो हिलता नहीं है ज़्यादा। तो ईंटों के बीच में बैठा था, 1 मिनट में मिला और बड़ा था काफ़ी, और 1 मिनट में मिला। उस वक्त मेरे साथ उसी गांव की रोजा जो मेरी स्टूडेंट है वो भी साथ में थी, जो आप वीडियो में अच्छा वीडियो बना और जो कोशिश थी हमारी कि आप सभी ये बातें हमारी देख पाए और सांप का जो जानकारी के साथ सांप का भी जो है और उससे आप सही में जो डरना है, साफ सफाई रखना है, इस बात को भी समझे। तो यहाँ पर घोनस रेस्क्यू हो गया। फिर दोबारा जहाँ पर उद्यमबाग में जाना चाहिए था वहाँ पर जा रहा था, तो बीच रास्ते में वहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर खादर रोड पर एक कॉल आया, जिनको मैंने 2 मिनट में सर्विस दी क्योंकि वहाँ से जा रहा था। 100 सेकंड में लगभग मैं जाके पहुंचा और ये सांप आराम से नीचे बैठा था, ये भी घोनस ही था। और मतलब अभी तक 3 नाग हो गए, एक चेकड़ किलबैग यानी ढोरिया हो गया, धामन हो गया और 2 घोनस हो चुके हैं। और ये आसानी से सभी सांप मिले ऐसा कहना पड़ेगा। और तुरंत मैं जो पहले जगह था वहां पर पहुंच गया। अभी यहाँ पर बहुत मजेदार घटना हुई क्योंकि सांप एक स्टोर रूम में गया था, इसलिए काफी देर से हमारा वेट कर रहे थे और अचानक मैं उनके घर के सामने पहुंच गया तो उनकी माँ को बाथरूम में साबुन गिरने के बाद उसने देखा तो खिड़की पर वो सांप दिखाई दिया। अभी ये जो स्टोर रूम है वहां से लगभग 50 फीट दूरी पर, 50-60 फीट दूरी पर एक खिड़की थी और वहां पर सांप कैसे गया पता नहीं। और उनका कहना यह था कि वो सांप अलग है, तो उस सांप को खतरनाक तरीके से हमें पकड़ना पड़ा क्योंकि उस साइड में मुझे क्या है पता नहीं था और इसलिए उस साइड में सांप गिरा तो खतरनाक हो सकता था, हमारी भी जान खतरे में थी क्योंकि जगह कम था। और इस सांप ने चूहे को पकड़ के रखा था जो आपके साथ शेयर हो रहा है, और साबुन गिरते ही उन्होंने देखा और मैं सामने आके तब तक पहुंचा था। ये सांप को तो मैंने आसानी से पकड़ लिया, चूहा खाया था और ये नाग था, तो यानी करीब 3 नाग हो गए। तो साथ ही में वो सामान भी निकालना पड़ा बाद में स्टोर रूम में और उस सामान में कोई भी सांप नहीं था। मतलब उनका कहना गलत या सही पता नहीं, लेकिन जो सामान में सांप देख रहे थे वहां पर तो कुछ भी नहीं मिला। वो खाली पीले हमें आधा घंटा टाइम उधर वेस्ट हो गया क्योंकि आगे हमें कॉल था और ये सांप पकड़ने के बाद उनको भी एक डर था कि और एक दूसरा रहेगा करके, लेकिन नाग पकड़ पाए। कॉलोनी के लोग थे वो भी खुश हो गए और एक डर रहता है और कहाँ कहाँ तक सांप आके बैठते ये भी इस वीडियो में आप देख पाएंगे। बाद में मैं वहां से सीधा श्रीनगर एरिया आया जो वहां से तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूरी पर है और ये धामन सांप था। बुजुर्ग दंपति ने सांप देखा और उनके लड़के ने हमें बाहर से फोन किया था और दरवाजा लगाया था। दोबारा उन्होंने ये भी बताया मुझे बीच में कॉल करके कि ये सांप दोबारा दिखाई दिया है, खिड़की में से हमने देखा और मैंने जाकर देखा और वो सांप आसानी से मिला। उस वक्त आप देखेंगे कि कैमरा मेरे हाथ में है और हाथ में पकड़ के मैंने ये बात कितनी नजदीक से शेयर की है। इससे आप समझ सकते हैं कि धामन आप समझते उतना खतरनाक नहीं है। उसको अगर आपने पहचान लिया तो डर खत्म हो सकता है। परिवार काफी डरा हुआ था लेकिन डरने जैसा कुछ नहीं था, लेकिन उनको इस सांप के बारे में पता नहीं था। और इस तरह से 9 सांप हो गए और इसमें से 4 नाग, 2 घुनस, 2 धामन हो गए, एक चेकड़ किलबैक हो गया और तब तक लगभग 6 बजे थे और उसके बाद मुझे काफ़ी गैप मिला और कॉल भी नहीं थे। और उसके बाद मुझे रात के वक्त कॉल आया, तब तक मैं दोस्त के घर में ठहरा था। काकती करके जो नेशनल हाईवे पर घर है उनके यहाँ पर सीधा मुझे कॉल आ गया और वहाँ पर चला गया। आप देख पाएंगे कि वो होंडा अमेज जो कार है उसके पाटा जो रहता है उसके ऊपर ये सांप बैठा हुआ था। अंदर भी जा सकता था, उससे पहले मैंने उसको रेस्क्यू किया और
ये दिन का 11 जून का 10वां सांप था और आसानी से मिला। उसमें से 5 नाग, 2 घोनस, ये विषैले सांप हो गए, 2 धामन और 1 ढोरिया सांप मिले। कुल मिला के 10 सांप हुए। घर पहुंचा तब तक मेरा 109 किलोमीटर रनिंग हो चुका था। एक ही दिन में पुराने घर में, नए घर में, सामान में, ओपन जगह पर, कुएं में, कार में ऐसी घटनाएं होती रही। बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको भी उम्मीद है सीखने को मिलेगा। सब मिलके वीडियो प्रशांत जी डालेंगे, अलग उसमें उनको कुछ लगा वो भी आपसे हम शेयर करेंगे। इसी तरह सफ़र सांपों को बचाने का, डर दूर करने का, जानकारी देने का जारी रहता है। लेकिन एक बात सीखने को मिलती है, जब आप हमें फ़ोन करते हैं, हमें शाबाशी देते हैं, हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं, हमारे काम को सराहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारा जो मकसद है, जो हर किसी का होना चाहिए कि आपका डर निकले। ये हम बार बार डर की बात इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी फ़िलहाल जो कोरोना से मौतें हुई है 70% डर से हुई है। तो डर हमारे जहर से भी खतरनाक हो चुका है। सांपों की जानकारी आप प्लीज़ करवाए। बहुत सारे लोग अनजाने में, लापरवाही में सांप उनको काटता है, ऐसी घटनाएं होती है। मैं बार बार ये कहते आया हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि 90% सांप काटना और काटने के बाद मरना, इसके लिए इंसान जिम्मेदार है। ये गलती अगर हम सुधार दें तो हम सांप काटने से बच सकते हैं और इससे सांप को से पता चलने के बाद अब सांप मारना बंद हो सकता है। इससे हम जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जाके आप सांप पकड़ो, ये बहुत ही गलत है वीडियो देखकर सांप पकड़ना। और जानकारी देने से हम डर दूर करना चाहते हैं, ना ही आप जाके सांप पकड़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। तो इस बात का भी आप ख्याल रखिएगा। आप उम्मीद है घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और कोरोना से जैसे अब डरने की बात है, सांपों से पहले ही डरते हैं, लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए, जानना चाहिए। ज्ञान हो गया वो जिस चीज़ के बारे में तो अज्ञान दूर होता है और डर खत्म होता है। यहाँ पर रुकना पड़ेगा। प्रशांत जी को वक्त निकाल कर यहाँ पर आना पड़ा और आपके साथ बातें शेयर करने के लिए उनकी मदद हुई, तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारे साथ बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।